कभी ये सोचा है कि हमारी सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? पैसा? या शायद समय? नहीं, शायद ये कुछ और ही है। ये है हमारा ध्यान। वो एक अनदेखी शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को, हमारी पूरी रियलिटी को आकार देती है। तो चलिए ओशो की एक बहुत ही गहरी शिक्षा के जरिए इस छुपी हुई एनर्जी के राज को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि कोई सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बीमार क्यों हो जाएगा? पर अगर हम सोचें तो हम सब ने ऐसा कुछ न कुछ जरूर देखा है। वो बच्चा जो तभी बीमार होता है जब उसे कोई पूछता नहीं, या वो दोस्त जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में ही रहता है। देखिए, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा एनर्जी का विज्ञान छिपा है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। सोचिए, एक बीमार बच्चा जिसे अचानक सबकी परवाह मिलने लगती है, एक नेता जो मंच पर खड़ा है, या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग जो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। ये सब किरदार देखने में कितने अलग हैं ना, पर ये सब के सब एक ही अदृश्य, एक ही इनविजिबल करेंसी के लिए तरस रहे हैं। और वो करेंसी है ध्यान। ये हमारी सबसे गहरी जरूरतों में से एक है, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था कि लोग ध्यान के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका जवाब किसी साइकोलॉजी की किताब में नहीं है, बल्कि एनर्जी के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा है। ओशो इसी को कहते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अदृश्य भोजन है। ओशो का एक बहुत सीधा सा सूत्र है, ध्यान भोजन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ध्यान एक बहुत ही सूक्ष्म, एक सटल एनर्जी है, एक तरह का पोषण। इसे हम जिस भी चीज पर डालते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पौधा हो, या फिर हमारा कोई विचार ही क्यों ना हो, हम उसे असल में जीवन दे रहे होते हैं, शक्ति दे रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना हमारे शरीर को ताकत देता है। और देखिए, पूरा का पूरा राज बस इसी एक बात में छिपा है। ये सूत्र बहुत ही सरल है। जिस चीज पर भी ध्यान दिया जाता है उसे शक्ति मिलती है। जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अनजाने में अपनी चिंताओं को, अपने डरों को और अपनी बुरी आदतों को भी अपनी ही एनर्जी से, अपने ही ध्यान से सींच रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आइडिया है, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा या फिलॉसफी नहीं है। ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में कुछ बड़े अजीबोगरीब प्रयोग भी हुए हैं जो यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ध्यान सच में एक मेजरेबल, एक मापने लायक एनर्जी है। तो चलिए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। तो ये है विल्हेम रीच, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थिंकर थे जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब सी मशीन बनाई थी। नाम था ऑर्गन बॉक्स। और उनका दावा क्या था कि ये बॉक्स किसी इंसान की मानसिक ऊर्जा को, उसकी साइकिक एनर्जी को एक बैटरी की तरह स्टोर कर सकता है। अब देखिए, मेन स्ट्रीम साइंस भले ही इस बात को ना माने, पर यह एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर तो मजबूर करता ही है कि क्या हमारी मेंटल एनर्जी वाकई इतनी पावरफुल है। तो रीच का सिद्धांत कुछ ऐसा था। सोचिए, एक व्यक्ति बॉक्स के अंदर बैठकर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक विचार पर, किसी एक इच्छा पर लगाता है। रीच के मुताबिक वो एनर्जी उस बॉक्स में जमा हो जाती है, और फिर जब कोई दूसरा अनजान व्यक्ति उस बॉक्स में बैठता है तो वो भी उसी एनर्जी को महसूस करने लगता है। उसे पता भी नहीं होता कि ये फीलिंग आ कहां से रही है। ये आइडिया ही अपने आप में कमाल का है कि ध्यान को ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ रूस में टेलीपैथी पर, और इसके नतीजे तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। हुआ ये कि जब एक व्यक्ति, जिसे हम सेंडर मान लेते हैं, वो मीलों दूर बैठे एक रिसीवर पर अपना पूरा ध्यान लगाता था, तो मशीनों ने कुछ गजब का रिकॉर्ड किया। भेजने वाले की यानी सेंडर की फिजिकल एनर्जी कम हो रही थी, और ठीक उसी पल रिसीवर की एनर्जी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सोच के साथ साथ असली फिजिकल एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। तो ठीक है, अगर ये मान लें कि ध्यान सच में एक एनर्जी है, तो इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है, खासकर उन बुरी आदतों या नेगेटिव विचारों से जिनसे हम सब लड़ लड़कर थक चुके हैं। असल में यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास सामने आता है। ओशो इस विरोधाभास को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं, किसी बुरी आदत या इच्छा से लड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक पौधे को रोज पानी तो दे और साथ में ये प्रार्थना भी करे कि ये पौधा बड़ा ना हो। जिस चीज से लड़ा जा रहा है, असल में उसी पर अपना सारा ध्यान यानी कि अपना सारा भोजन, अपनी सारी एनर्जी लगाई जा रही है। तो मतलब यह है कि किसी भी चीज को छोड़ने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक है गलत रास्ता, जहां सीधे उस इच्छा से लड़ा जाता है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है और अनजाने में उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है। और फिर है सही रास्ता,
जहां उस इच्छा से ध्यान हटाकर उसे अपने अंदर की शांति पर या किसी ऊंचे लक्ष्य पर लगाया जाता है। और नतीजा, वो बुरी आदत बिना भोजन के, बिना ध्यान के खुद ही मुरझाकर खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है ना कि अगर किसी बुरी आदत या विचार से लड़ना नहीं है तो फिर उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो इसका जवाब सप्रेशन में यानी दमन करने में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्किलफुल टेक्निक में छिपा है। और वो समाधान है लड़ना नहीं बल्कि दिशा बदलना। और इसी आर्ट को, इसी कला को भारत में सदियों से तपस्या कहा गया है। अब देखिए, हम अक्सर तपस्या का मतलब समझते हैं खुद को तकलीफ देना, कष्ट देना, लेकिन इसका असली मतलब वो नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी एनर्जी का एक बहुत ही कुशल, एक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट। तो तप का असली मतलब क्या हुआ? इसका असली मतलब है अपने ध्यान के बहाव को, अपनी अटेंशन की धारा को मोड़ देना। ये अपनी एनर्जी को गुस्सा, लालच जैसी निचली भावनाओं से खींचकर उसे प्यार, शांति या किसी ऊंचे लक्ष्य की तरफ ले जाने का एक बहुत ही कॉन्शियस प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सीधा साधा है और कोई भी इसे अपना सकता है। पहला कदम ये मानना कि हमारा ध्यान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा कदम, जिस भी आदत से छुटकारा पाना है उससे लड़ना बंद कर देना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, अपना सारा का सारा ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर लगाना जो हमें प्रेरित करती हो, जो हमें बेहतर बनाती हो। और फिर देखिए, जैसे जैसे ये एनर्जी नई दिशा में बहेगी, पुरानी आदतें अपने आप ही दम तोड़ देंगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, कोई तलवार लेकर उस पर हमला नहीं करता है ना? बस एक छोटा सा दिया जला दिया जाता है और अंधेरा खुद ही गायब हो जाता है। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना बंद करके किसी अच्छी चीज पर ध्यान लगाना बिल्कुल उसी दिए को जलाने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये जो सारी समझ है, ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बस ये 4 बातें याद रखने जैसी हैं। पहली, कि हमारा ध्यान एक असली ऊर्जा है। दूसरी, इसे जहां भी लगाया जाएगा वो चीज बढ़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तीसरी, किसी विचार से लड़ने का मतलब ही है उसे और मजबूत करना। और चौथी और सबसे जरूरी, कि असली बदलाव लड़ने से नहीं बल्कि अपने ध्यान की दिशा बदलने से आता है। ये नियम जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर ध्यान ही हमारी सबसे कीमती ऊर्जा है, हमारी असली दौलत है, तो आज इसे कहाँ कहाँ खर्च किया गया है? उन चीजों पर जो हमें ऊपर उठाती हैं या फिर उन पर जो हमें नीचे खींचती हैं?